नमस्कार, मैं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी की टीम आज यहाँ पर लखौरा प्राथमिक विद्यालय क्यारा ब्लॉक पर आई हुई है, जो बाल वाटिका का यहाँ एक शुरुआत हुई है और ज़िले में शायद ये पहली ऐसी बाल वाटिका है जिसको एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी यहाँ आए थे और BSA खंड शिक्षा अधिकारी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर इस ब्लॉक के कई सारे दूसरे विद्यालयों से टीचर्स आए हैं। उन्हीं में से कुछ टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हम उनसे मुखातिब हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल वाटिका का जो कंसेप्ट है और यहाँ आकर जो आप बाल वाटिका आपने देखी है, इस रूम का जो भ्रमण किया होगा, देखा होगा, तो इस चीज़ को लेकर आपका क्या सोचना है, समझना है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर तुलिका वर्मा। तुलिका जी, ये जो बाल वाटिका का कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी तक आपके बारे में क्या, आपको क्या इसके बारे में जानकारी है? इसमें यह है कि पहले से आंगनवाड़ी में बच्चे जाते थे जो 6 साल से कम आयु के होते थे। अब हमारी सरकार ने उसको बाल वाटिका का नाम दे दिया गया है कि जो बच्चे स्कूल में क्लास 1 में 6 साल की उम्र में आते हैं, उससे पहले के जो बच्चे 1 से 5 साल तक के, वो बाल वाटिका में ही पढ़ के इस सक्षम बन के आएंगे कि वो क्लास 1 में आराम से बैठ सकें। जैसे कि प्राइवेट में प्रिपरेटरी चलता है, उस तरीके से आप समझ जाइए प्रिपरेटरी स्कूल है। यहाँ पे हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 1 में आने के लिए। और क्लास 1 के बच्चों को भी हम लोग 3 महीने तक प्रिपरेटरी की तरह ही पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो क्लास 1 के जो कोर्स है उसको अच्छे से कर सकें। आपका विद्यालय कौन सा है? मेरा विद्यालय PS आजमपुर, इसी क्यारा ब्लॉक में है? क्यारा ब्लॉक में। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई बाल वाटिका का बन चुकी है या बनाया जाना है? बाल वाटिका अभी बनी नहीं, क्योंकि आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन हम बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ ही करवाते हैं, उनको कोई बुक का कोई बर्डन ऐसा फील नहीं करा रहे हैं कि उनको कुछ कॉपी में काम करवा रहे हैं। ओरल हम गाना गाकर, पोयम गा के ऐसे सिखाते हैं उनको। अच्छा, तो ये जैसे बाल वाटिका जो आपने बताया, प्री या कहें कि प्री-NC या प्री प्राइमरी भी कह सकते हैं इसको, तो ये जो कंसेप्ट आया है, ये अभी जो हमारी जानकारी में आया वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आया है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें कि आंगनबाड़ी के जो बच्चे जो अभी तक सही से कहें कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे या उनको अलग होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में एक पोषाहार भर तक सीमित रह गई थी, तो उसको कनेक्ट किया गया है। इस तरह की चीज़ है। तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका हुई? मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और मैं प्राथमिक विद्यालय भवापुर से सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा, तो वैशाली जी, ये जो अभी आपकी भूमिका, मतलब आप किस क्लास को पढ़ाती हैं और आपकी भूमिका क्या होगी इस तरह की जो बाल वाटिकाएँ होंगी? एक्चुअली अभी तक तो मैं क्लास 5 ले रही थी, लेकिन ये नया जो कॉन्सेप्ट आया बाल वाटिका, तो इसमें ऊपर से ये आदेश है कि स्कूल रेडीनेस की एक ट्रेनिंग हुई थी, तो जिन टीचर्स ने स्कूल रेडीनेस की ट्रेनिंग की थी उन्हीं को ये बाल वाटिका लेनी है। तो अब मैं आगे से इस सेशन से मैं क्लास 1 लूँगी अब मैं उस हिसाब से। तो आपकी खुद की एजुकेशन क्या है मैडम? मेरी एजुकेशन है MCOM M.Ed प्लस नेट। अच्छा, तो अब MCOM M.Ed नेट सब कुछ किए हुए हैं आप। तो जो प्रीपेटरी के जो बच्चे हैं, जो कहें कि प्री-NC के बच्चे हैं, इनको पढ़ाना और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में बहुत गैप है। ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, तो इस सारी चीज़ को लेकर क्या आपने कोई अलग से कोई ट्रेनिंग ली है, क्या किया? नहीं, अलग से ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हम जब अपर क्लासेस को पढ़ाते हैं तो हमें एक 40-15 मिनट का, हमारा 20-25 मिनट का एक लेक्चर होता है और अदरवाइज़ हमें और कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। जबकि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें बहुत पेशेंस के साथ और उनके साथ घुल मिल के बहुत ज़्यादा तो उनको पढ़ाना पड़ता है, और बहुत हार्ड वर्किंग और प्लस चैलेंजिंग है कक्षा 1 को पढ़ाना। तो मैं इस साल से ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही हूँ और अब आगे देखते हैं क्या रिजल्ट तो मेरा भी ऐसे ही, मैंने वैसे डॉक्टरेट करा हुआ है, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका पेशेंस और आपका प्यार। आपको प्यार से डील करना है। तो मैंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे इस बार मैडम ने क्लास 1 दिया है। अभी तक मैं क्लास 5 ही पढ़ाती थी और इससे पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाती थी क्लास 10th और 9th को। एक हमारे साथ अभी यंग टीचर मौजूद है। आपका नाम क्या है? अर्चना। आप किस विद्यालय में? PS जगतपुर। PS जगतपुर, इसी ब्लॉक में है ये? जी, क्या? तो आपका क्या अनुभव, कब से आप पढ़ा रही हैं? मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ। तो आपके 5 साल में जो अनुभव रहा है पढ़ाने का, इसमें क्या रहा आपको, जो प्राइमरी के बच्चे हैं? प्राइमरी के बच्चे में बहुत लेट एडमिशन होता है,
6 ईयर्स में होता है बच्चों का, तब बच्चे जो है मतलब फर्स्ट क्लास में सिर्फ लिखना सीखते हैं। मतलब पूरा उनका 1 साल लिखने में ही चला जाता है, कॉपी पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्री नर्सरी मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे जो है 3 साल के जैसे होंगे वो स्कूल में आना स्टार्ट करेंगे, और वो जो है एजुकेशन को बर्डन ना समझ के एक्टिविटी बेस्ड उन्हें एजुकेशन दी जाएगी प्ले वे मेथड में, जिससे कि वो जब तक फर्स्ट क्लास में जाएंगे तब तक वो अच्छे से उसको समझ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनमें और आप लोगों के बीच में किस तरीके से तालमेल होगा, इस बारे में मैडम आप बताइए। इसमें यही तालमेल होगा कि हमको उनकी मदद करनी है, उनको हमारी मदद करनी है। कैसे कैसे? बहुत छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग ने देखिए कहीं पढ़ाया नहीं छोटे बच्चों को 6 साल से कम के, लेकिन वो तो शुरू से देखती आ रही हैं। तो कोई बच्चा जैसे रो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको मनाना है, रूठ गया, जा रहा है, भाग रहा है, तो आंगनबाड़ी हमारी यही हेल्प करेंगी कि वो, क्योंकि गाँव में रहती हैं तो वो गाँव वाले के बच्चे ज़्यादा हिली मिली होंगी, तो वो हमारी हेल्प करेंगे कि बच्चों को हम किस तरीके से क्लास में बैठा के रखें। अच्छा, आप में से सारे लोग जो हैं कभी गांव में खुद रहे हैं? कभी गांव में कभी नहीं रहे। आप रहे पार्ट हैं? ऑफ जॉब है ये हमारा। नहीं, गए जाते हैं, पार्ट ऑफ जॉब है हमारा। नहीं, आप कभी रहे हैं? कभी आपका गांव से कोई ताल्लुक रहा है आपका? नहीं। कभी हमेशा शहर में रहे हैं आप, और आपकी नौकरियां गांव में ही हैं। तो आप लोग जैसे छोटे बच्चों के साथ में जो जिस पोजीशन से आप लोगों को करना है, मतलब कहें कि उनकी मदर टंग से स्टैंडर्ड टंग की ओर ले जाने का जो प्रोसेस है, उसमें आप लोगों को अब काम करना है। यही बात है ना? तो मदर टंग आप कैसे इस चीज़ को करेंगे हैंडल? यही तो चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट किया है ना कि हम उनके संग जब बातचीत करेंगे तो उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से। आपकी कितनी जॉब हो गई मैडम? सर मैं तो 18 साल से टीचिंग जॉब में, और गांव में ही है? गांव में भी 5 साल। आप कितना सीखी हैं मदर टंग गांव की भाषा? कितनी सीख गई हूँ। जैसे वो कहते हैं कि डूब रही है, डूब के मतलब छुप रही है, कोई डूब के कहते रहते हैं, हाँ। डूब रही है, तो यही चीज़ें मुझे डूब रही है। हाँ। और कहते हैं कि मूड पे इसके दर्द हो रहा है, मूड पे दर्द हो रहा है, और कहते रहते हैं। टेर लाइन बुलाने के लिए कहते हैं टेर लाइन, या किसी को विदा करने जाते तो कहते हैं मतलब हम उन्हें पना रहे हैं, या मेहमानी में जाते तो गौतर खाए शब्द हमें आ रहे हैं। और ये नमक वगैरह को भैंसिया वहाँ तलैया मार रहा गई। हाँ मैडम आपको कुछ है ऐसे कुछ शब्द जैसे ये बता रहे हैं, टेर रहे, पनार दे? जैसे सर हम किसी से पूछते थे उसका घर कहाँ है, तो वो कहते हैं पलंग है। अब हम समझते ही नहीं थे पहले पलंग है मतलब क्या है, अब समझ जाते कि हाँ थोड़ी दूर है। अच्छा, यहाँ पे गांव में ये है कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे खाना खा लिया, वो कहेंगे और ये नहीं कहेंगे हाँ खा लिया या हाँ या ना, नहीं बोलेंगे और एक ना हर नाम के आगे इतना अच्छा नाम है, लक्ष्मैया लक्ष्मैया बुला रही है, हाँ ऐसे बोलते रहते हैं, नाम बहुत बिगाड़ देते हैं लक्ष्मैया। हाँ, तो आप लोग अभी तक खूब नहीं बोलना सीख पाए हैं? खूब नहीं, क्योंकि इतना तो देखिए वो बच्चे भी फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं। एक्चुअली हमारा टारगेट उनको अपनी लैंग्वेज सिखाना है, तो हम उनकी भाषा समझ जाते हैं और मतलब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं कि उसको टोकते नहीं हैं, क्योंकि हमें उनके साथ घुल मिलना है ना, तो मतलब उनकी भाषा को एक्सेप्ट करके अब हम उनको अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे उनको बताते हैं कि बेटो इसको ऐसा ना बोल के ऐसे बोलो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। नहीं, जैसे एक चीज़ ये होती है कि कई बार हमें लैंग्वेज की दिलचस्पी होती है सीखने की। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमें सीखना नहीं सीखना हमारे क्या काम आएगी, लेकिन लैंग्वेज सीखने की दिलचस्पी की बात है कि हमें कभी हो सकता है यहाँ की सेम ही है ना, बस वर्ड्स ही तो थोड़े डिफरेंट हैं। लैंग्वेज तो वो ही हिंदी ही बोलते हैं ना। हिंदी बोली के तौर बोली, हाँ थोड़ी सी वो है, बस शब्द हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं थोड़ा सा। अच्छा, अभी शब्दों तक हैं, आप वाक्यों तक नहीं पहुँचे? वाक्यों तक नहीं पहुँचे। हाँ, तो क्या अब आपको शायद करना पड़ेगा ऐसा? सर वही तुम कह रहे हैं, बाल मेरे को तो बाटिका बहुत ही कम है, 5 साल से ही मैं इस जॉब पे हूँ। 2016 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जब 72 वाजे हुए थे, तो मैं तो बहुत कम रही हूँ, लेकिन जो और टीचर्स है वो काफ़ी कुछ फ्लुएंसी से बोल लेती गाँव की भाषा। जो शहर में रही हैं, जो गाँव में जा रही है पिछले 15 साल से या 10 साल से, वो लोग काफ़ी फ्लुएंटली बोल लेती गाँव की भाषा। लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, आ जाती है, अगर आप उस माहौल में उसी तरीके से बोलते रहे तो आ जाएगी आपको। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल ना, सब कुछ आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा ऐसा कदम होगा जो असल में सीखने सिखाने का ये एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें बच्चों को टीचर से सीखना है और टीचर्स को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये उनके लिए ज़्यादा चैलेंज है कि वो कितना सीख पाएंगे, बच्चों के मन को कितना पढ़ पाएंगे, उनकी उड़ान को कितना समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।